जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो सेलुलर इंजेक्शन का प्रोसेस है बल्कि मटेरियल्स के लिए, ये किस तरह से होता है। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, टू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनका क्या मतलब है, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। चलिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेथड्स दैट सेल यूजेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉर्मल मटेरियल्स। देखिए, हमने मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में हमने देखा कि सेल के पास एक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। अब चाहे उसने उनको सेल से बाहर निकालना हो या सेल के अंदर लाना हो, सेल के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आज भी हमने उसी तरह के ही एक ऑप्शन के बारे में पढ़ना है, दैट इज एक्चुअली एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहली बात जो आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में याद रखनी है, दैट इज कि दे आर यूज्ड फॉर द बल्की मटेरियल्स। भाई ऐसे मटेरियल्स जिनका साइज काफी बड़ा है, दैट आर हैवियर, उनके लिए सेल स्पेसिफिकली एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस यूज करता है। याद रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है, वो बहुत बारीक, बहुत माइन्यूट, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। अब इमेजिन कीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी सी है और एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है। सो कैन यू इमेजिन कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता? योर आंसर विल बी नो, सर नहीं गुजर सकता, फॉर द वेरी रीजन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत छोटी, अगर मॉलिक्यूल ने गुजरना है तो उसमें से गुजरना है ना। सो इफ द मॉलिक्यूल इज टू बिग, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता। सो ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेसेस एक्चुअली मेनली यूज किए जाते हैं जी बल्की मटेरियल्स के लिए। ऐसे मटेरियल्स जिनका साइज काफी बड़ा है, दैट आर बल्की मटेरियल्स, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ये दोनों मेथड्स, दोनों मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डिफरेंस। एंडो एक्टो का फर्क, एक्सो का फर्क क्या है? मैं आपके साथ बहुत बार ये बात शेयर कर चुका हूं कि जहां पर भी एंडो का वर्ड आएगा, दैट मींस इनसाइड। यहां सेल की इनसाइड की बात हो रही है कुछ ना कुछ, और एक्सो का जहां वर्ड आएगा वहां आपने समझ जाना है कि यहां आउटसाइड की बात हो रही है। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। देखिए, जो एंडोसाइटोसिस है, इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ बल्की मटेरियल, जो बड़े बड़े मटेरियल्स हों, बल्की मटेरियल्स हों, उनकी मूवमेंट इनसाइड द सेल। कि अगर वो बाहर मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, और उनको हम बाहर से अंदर ले आते हैं बल्कि मटेरियल्स को, तो इस प्रोसेस को हम, मेरा बेटा, कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द सेल, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रक्चर, मैं आपको अभी एनिमेशन भी दिखाऊंगा, एंड दिस इज द मटेरियल दैट वी वांट टू टेक इन। तो होगा क्या कि ये मटेरियल थोड़ा सा आगे आएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूं इन्वेजिनेट कर जाएगी, ये मटेरियल आ जाएगा यहां, और यहां से ट्रांसफर होके यहां आ जाएगा। जब ये ट्रांसफर होके यहां आ जाएगा तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बंद हो जाएगी, एंड दैट विल बी इट। दिस इज व्हाट द एंडोसाइटोसिस इज। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट ये है कि एंडोसाइटोसिस की बेटा दो फॉर्म्स होती हैं, दो तरह से, दो तरीकों से, दो मेथड से होता है। भाई हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस कैन बी पाइनोसाइटोसिस। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज फैगोसाइटोसिस। दो फॉर्म्स हैं, आप ऐसे समझिए, दो टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की, पाइनो और फैगोसाइटोसिस। बेटा अगर अंदर आने वाला मटेरियल लिक्विड है, अगर अंदर आने वाला मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअली पाइनोसाइटोसिस। सो पाइनोसाइटोसिस इज एक्चुअली इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, इनटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। कोई लिक्विड चीज आ रही है तो वो हो जाएगा हमारे पास पाइनोसाइटोसिस। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड मटेरियल आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज फैगोसाइटोसिस। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द पाइनो एंड फैगो विल बी कि पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल इनटेक किया जाता है, और फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेंस मटेरियल, हार्ड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल इनटेक किया जाता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एंडोसाइटोसिस, एंड बिफोर आई मूव टू द एक्सोसाइटोसिस, मैं चाहता हूं कि हम जरा ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस एक एनिमेशन के थ्रू भी देख लें। चलिए फर्ज करते हैं ये एक सेल है, और सेल के बाहर एक आउटसाइड मटेरियल मौजूद है, और इस मटेरियल को सेल ने अंदर लाना है। ये मटेरियल बहुत बड़ा, खुद अंदर नहीं आ सकता। सो व्हाट विल हैपन? होगा ये कि हमारा ये जो मटेरियल बाहर मौजूद है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा इन्वेजिनेट करके
थोड़ा सा इनसाइड को मूव करके इसको यूं कवर करने की कोशिश करेगी। नाउ इट इज कवरिंग इट, एंड व्हेन इट इज कवरिंग इट, हो ये रहा है कि आहिस्ता 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 ये मटेरियल आ रहा है अंदर। मटेरियल अंदर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कंप्लीटली कवर कर लेगी और ये अंदर आ गया, एंड दैट इज इट। ये है मेरा बेटा हमारी एंडोसाइटोसिस। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसकी होती है दो टाइप्स, मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर लिक्विड होगा तो हम बोलेंगे उसको पाइनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड होगा तो हम उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सोसाइटोसिस। भाई एक्सोसाइटोसिस, अब आप आई होप समझ गए होंगे व्हाट डज दैट मीन्स। एक्सो का मतलब आउटसाइड, तो अगर सेल ने कोई चीज आउटसाइड भेजनी है जो कि बल्कि मटेरियल है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल कौन से जी? बल्कि मटेरियल्स। बल्कि मटेरियल्स की इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट को मेरा बेटा बोलते हैं एंड एक्सोसाइटोसिस। इसकी कोई टाइप नहीं है, इसमें फैगो पाइनो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल के अंदर से जो भी मटेरियल बाहर जाएगा हम उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ऐसा इसलिए है कि देखिए जो भी मटेरियल बनता है ना सेल में, आई होप आपको याद होगा, वो पहले गोल्जी के पास जाता है और एक गोल्जी वेसिकल बनता होता है। सो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहां पर ये गोल्जी है। तो जो भी मटेरियल सेल से बाहर एक्सपोर्ट किया जाना होता है ना बेटा, फॉर द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक वेसिकल में कन्वर्ट किया जाता है, एक गोल्जी वेसिकल बनाया जाता है और फिर इस गोल्जी वेसिकल को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। सो ये मटेरियल आएगा यहां मेम्ब्रेन के पास, लेट मी रिड्यूस द एरो। ये मटेरियल आएगा यहां और ये मेम्ब्रेन जो है ये यहां से हो जाएगी ब्रेक डाउन, ये मटेरियल निकल जाएगा बाहर। इस तरह से ये प्रोसेस होता है और इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। फाइनली ड्यूरिंग दिस लेक्चर मैं ये चाहूंगा कि हम इस चीज को भी विजुअली देख लें। आइए देखते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो बनेगा वेसिकल, वेसिकल आएगा करीब, जब करीब आएगा तो मेम्ब्रेन खुल जाएगी और मटेरियल जो है वो हो जाएगा बाहर ट्रांसपोर्ट। नाउ दिस इज व्हाट एक्सोसाइटोसिस इज ऑल अबाउट। आज के लेक्चर में हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ा सेलुलर ट्रांसपोर्ट की, वन वाज एंडोसाइटोसिस एंड द अदर इज एक्सोसाइटोसिस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट